बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसने कहा है कि उसने x की वैल्यू दी है हमें, x जो है वो 3 प्लस अंडर रूट 8 के इक्वल है और उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। नीचे उसने 6 पार्ट्स दिए हैं, उसमें एक में कहा x+1/x फाइंड करना है, फिर x-1/x, फिर x² + 1/x स्क्वायर। इसी तरह हमने ये चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा जी x+1/x क्या होगा। x की वैल्यू उसने दी है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो x+1/x हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे उसने हमें करना है फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है। x उसने हमें दिया है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 मीन्स अभी हमें सबसे पहले 1/x चाहिए। x हमारे पास है, x की वैल्यू यही लगाएंगे तो 1/x फाइंड करेंगे पहले। तो 1/x को फाइंड करते हैं। 1/x में सबसे पहले हम 1 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू, अब 1/x है तो इस तरफ भी हम 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू ही आएगी जो उसने हमें x की दी है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू उसने दी है, x है ना नीचे, तो x की वैल्यू लगा देंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू लगा ली। अभी आप देखें कि ये फॉर्म बन गया। अभी हम जो पीछे कर रहे थे ना क्वेश्चन कॉन्जुगेट के, तो उसी मुताबिक हम करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि जो नीचे वैल्यू होती है हम उसका करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ओवर नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई कराते थे और एक दफ़ा डिवाइड कराते थे। तो उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। नीचे हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे और एक दफ़ा डिवाइड कराएंगे साइन चेंज करके। ये प्लस का है तो दूसरी दफ़ा माइनस का लगा के उस तरफ। तो ऐसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। हमने साइन चेंज कर दिया, एक इधर प्लस था इधर भी माइनस लगा दिया तो इधर भी माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। अब ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो वही रहेगी 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अब ये एक दफ़ा प्लस का है तो एक दफ़ा माइनस का। हम फार्मूला पढ़ रहे थे पहले a प्लस बी, ए माइनस बी का ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या था जी, a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस था और एक दफ़ा माइनस था। तो ये वही मेथड बन रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है इसको a रख ले, इसको b, एक दफ़ा प्लस हो रहा है एक दफ़ा माइनस बन रहा है। तो हम इसको स्केयर बना सकते हैं इस तरह, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम वही करेंगे कि एक दफ़ा 3 का स्केयर कर देंगे, 3 स्केयर माइनस का फार्मूले वाला और अंडर रूट 8 का स्केयर। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर, 3 3 ज़ार 9 माइनस ये स्केयर अंडर रूट से काट देगा तो पीछे रह जाएगा जी 8। तो बाकी हमारे पास बचेगा नीचे 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 गए, 1 बचेगा तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया जी 1/x। तो हमें चाहिए क्या, x+1/x, x+1/x। x की वैल्यू हमारे पास पहले ही है, ये 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की हमने फाइंड कर लिया 3 माइनस अंडर रूट 8। तो x की लिखे सबसे पहले 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस फार्मूले वाला और 1/x की हमने फाइंड की है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब देखें ये 3 प्लस का और ये 3 प्लस का, ये अंडर रूट 8 प्लस का और ये माइनस का। तो ये अंडर रूट 8 दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3, ये भी 3 प्लस का और ये भी 3 प्लस का। तो 3 और 3 हो जाएंगे जी 6। तो x+1/x आ गया हमारे पास 6। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का जी। तो क्लास पार्ट 2 में उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है जी x-1/x।
पहले उसने x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए कहा था, अब x माइनस 1/x फाइंड करेंगे। इसमें भी सबसे पहले उसी तरह 1/x ही फाइंड करना है, उसके बाद x की वैल्यू लगा देनी है और माइनस का साइन यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है हमने। तो इसमें भी सबसे पहले हम 1/x ही फाइंड करेंगे। ये तरीका वही है सेम, जैसे 1/x पीछे फाइंड किया, आंसर भी वही आएगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने x माइनस 1/x के लिए ज़ाहिर बात है वो जब सारे क्वेश्चन तो नहीं देगा, तो हमें बार बार वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक को देख के कॉपी पेस्ट करते जाएँ या उसी के आगे चलाते जाएँ, लेकिन अगर वो पेपर में अकेला अकेला पार्ट दे रहा है तो फिर हमें हर चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए 1/x दोबारा निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के मुताबिक। तो इसी तरह आप हर बार साथ साथ दोबारा ही निकालें। बेहतर होगा कि अगर आप वही लिख दे आंसर लिखे जाएंगे ना साथ साथ, तो फिर वो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, कल को पेपर में जब आएगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे आया था और इसको क्या किया था। तो बेहतर यही है कि आप साथ साथ लिखते जाएँ। तो 1/x के लिए हम 1 ऊपर x की वैल्यू उसने हमें पहले दी हुई है, x की वैल्यू हमें उसने दी थी जी, यहाँ लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। ये उसने x की वैल्यू दी हुई है, तो इसी को हम लिखेंगे इधर 3 प्लस √8। तो अब हमने क्या कर रहा था, वही कॉन्जुगेट मेथड, साइन चेंज करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8। सेम उसी तरीके से है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 1/x फाइंड किया, उसी तरह ही आंसर भी वही आना है। तो मैं जल्दी जल्दी लिखता जाता हूँ, 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8। तो 3 माइनस √8 ये आ गया हमारे पास 1/x। अब हम फार्मूले में जो उसने फाइंड करने के लिए कहा x माइनस 1/x, तो उसमें लगा देंगे। x है जी हमारे पास 3 प्लस √8 और फिर माइनस ये वाला। अब माइनस हमने ये लगाया तो हमें ये वाला जो है ना इसको ब्रैकेट में लगा लेते हैं, 3 माइनस √8, क्योंकि जब माइनस पीछे है ना तो आगे वाले साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया। अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी प्लस में लगा दें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8 माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस √8 हो जाएगा, माइनस इम्प्लीमेंट होगा आगे वाली वैल्यूज़ पे। तो अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा √8 प्लस √8। ये दोनों √8 रह गए हमारे पास, तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा जी 2 √8। तो ये हमारे पास आया x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2 √8। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट 3 में उसने कहा है जी x² प्लस 1/x² फाइंड करने के लिए कहा है। तो अब x² और 1/x² जब फाइंड करेंगे तो इसके लिए आप एक चीज़ समझ लें कि सबसे पहले जो है ना हमें x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो डायरेक्ट x² प्लस 1/x नहीं आ सकता, तो हमें x प्लस सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x निकालने के लिए हमें 1/x पहले निकालना पड़ेगा, उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम वही आंसर आएगा, x प्लस 1/x का, फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x² प्लस 1/x² आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें वही 1/x ही निकालना पड़ेगा, जैसे अभी हम पिछले सारे क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, तो इसमें भी वैसा ही होगा। 1/x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8 है ना, तो इसी तरह उसको फिर वही निकाल लेंगे कॉन्जुगेट मेथड से, 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8। 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8। 3 माइनस √8 ये आ गया 1/x। अब x प्लस 1/x, x है जी 3 प्लस √8
प्लस 1/x है जी 3 माइनस √8। ये प्लस वाले माइनस वाले आपस में कट गए, पीछे रह गया जी 3 और 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, x प्लस 1/x आ गया हमारे पास 6। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर के लिए बेसिक क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से शुरू हो रहा है, वो पीछे वाला ही था सारा सेम टू सेम, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। अब आगे हमने क्या करना है कि हमने दोनों तरफ x प्लस 1/x के दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। ये है ना x प्लस 1/x, हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आप इसको गौर करें तो ये हमारे पास बन गया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जो हम बड़ी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये a हो गया और ये b हो गया, होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको खोलेंगे। पहले है जी a स्क्वायर, तो x है तो ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b है, ये है 1/x तो इसको लिखे 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a है जी x और b है जी 1/x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है तो उसको साथ ही खोल दे 36। तो अब क्या होगा, ये होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये x और ये x आपस में कट गए क्योंकि दोनों वो ओवर में था, उसके पीछे अकेला 2 रह गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रह जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो अब ये 2 हमें x प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा इधर प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो ये आ जाएगा जी 36 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 34। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया जी। तो क्लास पार्ट 4 में वो कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करने के लिए कह दिया उसने, पहले प्लस था तो अब माइनस कह दिया उसने, तो माइनस को भी हम फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा जी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, अभी हमने पीछे भी यूज़ किया a माइनस बी। अब आप गौर करें तो ये वही फॉर्म बन रही है, ये a स्क्वायर माइनस ये सारा b स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a और इसको b रखते हैं तो एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने इसको रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, इस तरह हो सकता है ना, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है हमारे पास। x प्लस 1/x की उसने हमें दी हुई है वैल्यू, हमने पीछे फाइंड किया वो 6 है, x माइनस 1/x की भी हमने फाइंड की है। तो उसी तरह ये सेम उसी तरह कि आपने पहले 1/x निकालना है, फिर x के साथ उसको पुट करके x प्लस 1/x निकालना है, फिर x माइनस 1/x निकालना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो x प्लस 1/x की तरफ चलते हैं, x प्लस 1/x। इसके लिए फिर हमें वही 1/x ही सबसे पहले चाहिए होगा, तो 1/x निकालते हैं 1/x, उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √8। सेम वही मेथड बार बार इस्तेमाल होता जाएगा सारे क्वेश्चंस में। आप एक दफ़ा फाइंड करके उसको कॉपी पेस्ट करते जाए चाहे, लेकिन करने ज़रूरी हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोर्ड में पेपर में सिर्फ एक आधा क्वेश्चन ही देना है, तो फिर सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। जाहिर बात आपको याद तो होगा नहीं पीछे वाला, तो इसी तरह आपको फाइंड करके स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलना पड़ेगा। तो इसी तरह इसको भी फाइंड करना पड़ेगा, 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, पीछे रह गया 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8। 3 माइनस √8, नीचे 1 रह गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये 1/x ही है। तो पीछे है जी x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू, x उसने दिया है जी 3 प्लस √8
प्लस ये आया जी 3 माइनस √8, ये दोनों कट गए, पीछे रह गया 3 और 3 6, x प्लस 1/x आ गया जो हमने फार्मूले में लगाना है। अब x माइनस 1/x भी हमें चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। x माइनस 1/x, 1/x वही है जो भी हमने निकाला है। अगर क्वेश्चन में आपने एक दफ़ा निकाल लिया तो फिर बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे x माइनस 1/x में। x उसने हमें दिया है जी 3 प्लस √8 माइनस x माइनस 1/x अभी हमने निकाला है जी 3 माइनस √8। अब क्योंकि बाहर फार्मूला माइनस लग गया तो अब हमें ब्रैकेट लगा के उसका लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो चेंज कर देगा उसको। जब ये इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस √8 माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस √8, तो ये आपस में कट गए प्लस का और माइनस का, पीछे रह गया √8 प्लस √8। तो जब दोनों होंगे, इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, ये हो गया 2 √8, तो ये आ गया जी x माइनस 1/x, x प्लस 1/x भी आ गया और x माइनस 1/x भी आ गया। तो अब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था जी, x प्लस 1/x को मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1/x से। तो जो दोनों आंसर आए हैं हम दोनों को आपस में लिखेंगे। x प्लस 1/x का आया जी 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और x माइनस 1/x का आया जी 2 √8। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये बाहर वाला 6 सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा, √ को उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 2 = 12 और √8 ऐसे ही। तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड कर लिया हमने। ये आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का। तो क्लास पार्ट 5 में उसने कहा जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करने के लिए कहा है। अब इसमें इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले जो है ना हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो x की 4 प्लस 1/x की 4 आएगी। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है सारा, उसके बाद आप इसको फर्दर आगे चलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मैं तो फ़िलहाल आपको पीछे वाला वो डाटा यूज़ करवा दूंगा, आपने सारे का सारा फाइंड करना है, क्योंकि अगर मैं सारा करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बारी बारी। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए आपको सबसे पहले x प्लस 1/x आना चाहिए। वो फाइंड करने के बाद आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बनेगा। फिर जो x प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आएगा वो आपने x उसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा हमारे पास x की 4, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया उसी को देख ले। ये अभी हमने फाइंड किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने क्या किया है कि x प्लस 1/x फाइंड किया, पहले 1/x निकाला, उसको x के साथ लगाया तो हमारे पास आया x प्लस 1/x। ठीक है, फिर हमने उसका क्या किया, स्क्वायर निकाला, दोनों तरफ हमने जो है ना उसको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, फिर स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x। अब हम इसी x स्क्वायर प्लस 1/x का दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो फिर हमारे पास x की 4 प्लस 1/x की 4 आ जाएगी। क्या आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास 34। तो इसी को आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। आपने ये पहले निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, उसको फॉलो करते हुए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर, फिर दोबारा स्क्वायर ले लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने दोबारा स्क्वायर ले लेना। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का भी स्क्वायर, दोनों तरफ आपने दोबारा से स्क्वायर ले लेना। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम उसी तरह बन रहा है। स्क्वायर को आपने उसी के अंदर रखना है, ये पूरे का पूरा a है और ये पूरे का पूरा b है। तो इसी को यूज़ करते हुए फिर ये फार्मूला खोलें, x स्क्वायर का ये a का स्क्वायर हो गया
ये ए का स्क्वायर बाहर वाला स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये उसका स्क्वायर साथ ही आएगा, प्लस बी है जी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक्स स्क्वायर ए हो गया और 1/x स्क्वायर बी हो गया, प्लस 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें। 34 का स्क्वायर तो वो आता जी 1156, 1156। तो ये हमारे पास 34 का स्क्वायर आ गया। तो अब इसको खोल लें, ये स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 के साथ 2 ऐड होगा ना, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई जो हो रही हो वो ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा जी 2 और 2 4 प्लस 1/, ये एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/x की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कट गया तो पीछे रह जाएगा हमारे पास अकेला 2 इज़ इक्वल टू 1156। अब ये 2 इस तरफ एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1156 माइनस 2। अब माइनस करेंगे तो वो आएगा जी 1154। तो ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का। आपने पहले सारा उसी तरह x प्लस 1/x निकालना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। लेंथी क्वेश्चन आपने उसी तरह आपने इसको फॉलो करना है जी। तो क्लास पार्ट 6 में उसने कहा जी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले फिर हमें वही x माइनस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने पार्ट 2 में किया। उसी को यूज़ करते हुए फिर हम उसका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। कैसे? अभी हमने किया पीछे x माइनस 1/x का, वो था जी सेकंड पार्ट जो था x माइनस 1/x हमने फाइंड किया। सबसे पहले हमने 1/x निकाला, 1/x को हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास आया जी 3 माइनस √8। फिर उसको x माइनस 1/x किया तो वो हमारे पास आ गया जी x माइनस 1/x का इक्वल टू 2 √8। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमने इससे मुतालिक एक क्वेश्चन पहले भी किया है, सेम वही चीज़ है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को खोल दिया था। इसमें उसने होल मांगा है तो हम इसको होल लिख देंगे, तो उसको नहीं खोलेंगे, तो ये वही बात हो जाएगी हमारी। तो अब सबसे पहले हमें x माइनस 1/x जो अभी हमने पीछे पार्ट 2 में फाइंड किया वो हमारे पास आया था जी 2 √8। सेम उसी तरह आपने उसको फॉलो करके यहाँ तक आ जाना, x माइनस 1/x फाइंड कर लेना। तो फिर अब हम उसका लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √8, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब हमने इसको फर्दर नहीं खोलना क्योंकि उसने हमसे यही मांगा है, हम फार्मूले को फॉलो करते हुए आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो x माइनस 1/x ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको खोलेंगे, ये 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ पीछे 8 बाकी रह जाएगा। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करा देना जस्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आएगा 32। तो ये हो जाएगा जी x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।